नमस्कार दोस्तों, लता का सफ़रनामा में आज का सफ़र हम करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय सफ़र जो कि है भूटान। गुवाहाटी से भूटान। लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। चलिए दोस्तों, आज हम गुवाहाटी से अपनी ही कार से निकले हैं लैंड ऑफ हैप्पीनेस, या हम कह सकते हैं लैंड ऑफ ड्रैगन्स, यानी भूटान के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि सफ़र में हमारे साथ हमारे वो दोस्त हैं जो दोस्त से बढ़कर हैं, बिल्कुल हमारे परिवार की तरह। गुवाहाटी से भूटान समद्रुप चौंघार का सफ़र बहुत ही सुहाना और आसान है। कार से लगभग 3 घंटे का सफ़र है, जो कि 100 से 110 किलोमीटर है। रास्ता काफ़ी अच्छा है, इसलिए आप सुबह निकलकर दोपहर में आराम से वापस भी आ सकते हैं। दिन में आप घूम लीजिए, सुबह समय से निकलकर शाम को वापसी होने का भी आपको समय मिल जाएगा। इस यात्रा में कुछ शहर भी हमारे रास्ते में पड़ेंगे, जो कि है रंगिया, तामुलपुर, कुमारी काटा, और लास्ट में जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है सामद्रुप जोंगखार, जो कि है भूटान में। भारतीय नागरिकों के लिए भूटान जाना आसान है, लेकिन आपके पास कुछ जरूरी कागज होने चाहिए, जैसे कि आपकी कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, वो आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, वोटर आईडी भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है। और आपकी, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो कार की आरसी आपको जरूर आपके साथ लेके जाना है, और ड्राइविंग लाइसेंस वो वहाँ आपको जमा करना होगा, तब आपको वहाँ एंट्री मिलेगी, और रिटर्न होने पे आप उसे वापस ले सकते हैं। अगर आप सामद्रुप चौंखार शहर में सिर्फ 24 घंटे बिता रहे हैं, तो आपको कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी। लेकिन अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा रुकना चाहते हैं, तो आपको 1200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस के रूप में यहाँ देना होगा। भूटान में जेब्रा क्रॉसिंग और पार्किंग रूल्स का बहुत सम्मान किया जाता है, तो अपनी गाड़ी चलाते समय या आप शहर में घूमते समय इस बात का खास ख्याल रखें। यहाँ कदम रखते ही आपको अनुशासन दिखेगा। यहाँ के ट्रैफिक रूल्स बहुत सख्त हैं, और यहाँ हॉर्न का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। भूटान के लोग अपने राजा से बहुत प्यार करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए आपको हर दुकान, घर और सरकारी दफ्तर में राजा की तस्वीरें मिलेंगी। भूटान एक बौद्ध देश है। जो रंग बिरंगे झंडे आपने देखे, उन्हें लुंगता कहते हैं। ये 5 रंगों के होते हैं: नीला, सफेद, लाल, हरा और पीला। माना जाता है जब हवा इन झंडों को छूकर गुजरती है, तो उन पर लिखे पवित्र मंत्र पूरी दुनिया में शांति और करुणा का आशीर्वाद फैलाते हैं। पहाड़ों की चढ़ाई शुरू होते ही नज़ारे और भी खूबसूरत और सुहाने हो जाते हैं। यहाँ के घर बहुत ही अलग स्टाइल में बने होते हैं। लकड़ी का काम और पारंपरिक स्टाइल उन्हें बहुत ही सुंदर बना देती हैं। भूटान की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा साफ सफाई है। यहाँ आपको कचरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। रास्ते में हमें एक स्कूल दिखाई दिया। वहाँ छोटे छोटे बच्चे इतने प्यारे और सलीके से ड्रेस पहने हुए थे कि हम वहाँ रुक गए। सच कहूँ तो पहाड़ों की बैकग्राउंड में उन बच्चों को देखना बिल्कुल किसी कोरियन फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। बहुत ही मासूम, सुंदर और बहुत ज़्यादा क्यूट। स्कूल की लोकेशन इतनी ऑसम थी, और वहाँ रुकना इतना अच्छा लगा कि हम वहाँ पे थोड़ी देर रुक के बच्चों को जाते हुए देखते रहे, और हमने रिक्वेस्ट करके कुछ बच्चों के साथ अपनी फोटोग्राफ्स भी ली।
भूटान के ऊंचे पहाड़ हमें सिखाते हैं कि शोर करने से नहीं, बल्कि शांत रहने से ही असली खुशी मिलती है। यहाँ आकर मन एकदम हल्का हो जाता है। यहाँ ऐसा लगता है मानो जैसे आप बहुत बड़े ध्यान केंद्र या मेडिटेशन सेंटर में आ गए हों। इस शांति की वजह से शायद भूटान को दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहा जाता है। अब हम वापस से शहर के पास आ गए हैं। शहर के बीचों बीच यहाँ की मार्केट है और यहाँ आप देख सकते हैं कि पार्किंग कितने सलीके से, कितने तरीके से की जाती है। यहाँ बॉक्सेस बनाए गए हैं जिनके अंदर ही आपको अपनी कार पार्क करनी होती है। यहाँ इतनी शांति है कि आप इसे महसूस कर सकते हैं। इसके बाद हम वहाँ के लोकल मार्केट में घूमे, वहाँ के दुकानदारों और लोकल लोगों से बातचीत करी। वहाँ के लोग बहुत ही विनम्र हैं और बहुत हेल्पफुल भी हैं। हमने उनसे बातें की, उनकी दुकानें देखी और उनके साथ बात करके ये पता चला कि वहाँ के कुछ लोग हिंदी भी बहुत स्पष्ट रूप से बोल लेते हैं। अब जब भूटान आए हैं तो यहाँ से कुछ चख के जाना या कुछ खाना तो बनता है। तो हमने यहाँ ऑर्डर किए कुछ नूडल्स और थुप्पा और ये बहुत ही स्वादिष्ट और फ्रेश था। इसके बाद हमने यहाँ की फलों और सब्जियों की मंडी भी देखी, जो एक खास जगह पर व्यवस्थित तरीके से लगाई जाती है। यहाँ शहर के बीचों बीच भी एक मॉनेस्ट्री है। हमने वहाँ दर्शन किए। हमने यहाँ रुककर प्रार्थना की और शांति महसूस की। ओम मानी पद्मे हूम मंत्र का जाप किया और ऐसा लगा जैसे सारी थकान मिट गई हो। फिर हमने बाजार में घूमकर यहाँ के दुकानदारों और लोकल लोगों से भी बातचीत करी। उनकी सादगी और मुस्कुराहट दिल जीत लेती है। हमने यादगारी के तौर पर कुछ छोटी-मोटी चीजें भी वहाँ से खरीदी। एक मज़ेदार बात और जो भूटान की मुझे लगी, वो ये है कि यहाँ की ग्रोसरी स्टोर्स या किराने की दुकानों में एक लिकर कॉर्नर होता है। भूख लगी थी, कुछ हल्का-फुल्का स्नैक्स लेने या कुछ ड्रिंक्स लेने हम गए थे, लेकिन जो हमारे साथ मेन्स थे, वो वहाँ के लिकर कॉर्नर को देखने लग गए और उसे देखकर बहुत खुश हो गए। पहाड़ों के बीच छोटी-सी कार राइड और चारों तरफ शांति। हमने यहाँ स्तूप और मठ देखे। मन की शांति के लिए हमने ओम मानी पद्मे होम का जाप भी किया। यहाँ की हवाओं में एक अलग सी पॉजिटिविटी है।
भूटान की शांति को पीछे छोड़ते हुए जब हम वापस गुवाहाटी की तरफ बढ़े तो रास्ते में हमें मिले ये बेहद खूबसूरत चाय के बागान। यहाँ की हरियाली इतनी सुकून देने वाली थी कि हमने फौरन अपनी गाड़ी रोक ली और हम यहाँ ढेर सारी फोटोज और दोस्तों के साथ कुछ बेहतरीन समय बिताने लगे। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी कालीन पर खड़े हों। यहाँ की ताज़ी हवा और चाय की पत्तियों की हल्की खुशबू ने सफ़र की थकान को जैसे गायब ही कर दिया हो। वाकई असम की खूबसूरती इन बागानों में ही बसती है। सफ़र अब खत्म होने को था, पर यादें अब बहुत सारी थी। वापसी के सफ़र में हमने बाहर का खाना छोड़कर घर का बना हुआ खाना एंजॉय किया। सड़क किनारे हमने नेचर के बीच पिकनिक को एंजॉय किया। गुवाहाटी पहुंचते ही हमने अपनी ट्रिप को स्वीट एंड दिया बास्किन रॉबिन्स की ठंडी ठंडी टेस्टी आइसक्रीम्स के साथ। भूटान की वो ऊंची पहाड़ियाँ, वो प्यारे प्यारे बच्चे, ओम मानी पद्मे होम की वो गूंज और दोस्तों के साथ हंसी मजाक। यह सफ़र अब खत्म हो रहा है, लेकिन इसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उम्मीद है आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए सफ़र में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।